बहुत समय पहले अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू था, जिसका असली नाम अहिंसक था। वो बचपन में बहुत ही तेज, बुद्धिमान और सीधा साधा बालक था। वो अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता था और सभी शिष्यों में सबसे प्रिय था। लेकिन बाकी शिष्य उससे जलते थे। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक एक दिन तुम्हें भी मार सकता है। धीरे धीरे गुरु के मन में भी शंका पैदा हो गई। एक दिन गुरु ने उसे एक भयानक आदेश दिया, अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर दो। अहिंसक अपने गुरु का आदेश मानने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे वो निर्दयी बन गया और लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। उंगलियों की माला पहनने के कारण उसका नाम पड़ गया अंगुलीमाल। पूरा राज्य उसके आतंक से कांपने लगा। लोग जंगलों से गुजरने से डरते थे। कोई भी उसकी क्रूरता से बच नहीं पाता था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसी दौरान गौतम बुद्ध को इस डाकू के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना जरूरी है। वे अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी। वो बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही शांत चलते हुए भी उससे दूर ही रहते। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चौंक गया, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा और पाप से खुद को रोक लिया है, लेकिन तुम अभी भी नहीं रुके हो। ये शब्द अंगुलीमाल के दिल में उतर गए। पहली बार उसे अपने कर्मों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने पापों से मुक्ति चाहता हूं। बुद्ध ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गया। उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन उसके पुराने पाप उसे आसानी से नहीं छोड़ते थे। जब वो भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे पहचान कर पत्थर मारते। उसके शरीर से खून बहता, लेकिन वो सब सहता रहा। एक दिन वो घायल अवस्था में बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर हो, धैर्य रखो। धीरे धीरे अंगुलीमाल ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और अंततः उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिन से पश्चाताप करे और सही रास्ता अपनाए तो वो बदल सकता है। बुराई छोड़कर अच्छाई की ओर कदम बढ़ाना ही असली जीत है।